आसान हो जाएगी। इस जनता को विश्वास से एक बार आवाज दे देना, जान भी कुर्बान हो जाएगी। राजगढ़ की मिट्टी की खातिर तन मन धन मिटा देंगे। आज भाई मनोज को हमारी जरूरत पड़ी है, अगर चाहिए तो जान भी लुटा देंगे। लिखता हूं अंजाम आगाज होगा, लिखता हूं अंजाम आगाज होगा। भाइयों, आपके एक एक वोट से इंकलाब होगा। भाई मनोज, 25 नवंबर को देखना, वोटों का सैलाब होगा। दोस्तों, राजनीति एक समाज सेवा है, राजनीति कोई कमाई का जरिया नहीं है। जिसने इस मंच को कमाई का जरिया बनाया है, आजकल ये जनता इतनी भोली नहीं है। उस इंसान को इतिहास के कूड़े में डालने का काम किया है, क्योंकि ये जनता सब जानती है। आजकल पढ़े लिखे लोग हैं, कोई भी आदमी पागल नहीं है। इनको पता है ये हमारा ही पैसा है, यही पैसा घूमकर वापिस आ रहा है। अगर देखें तो गैस टैक्स, डीजल टैक्स, पेट्रोल टैक्स, रोड टैक्स, व्हीकल टैक्स, टोल टैक्स, मार्केट कमेटी टैक्स, बैंकों में देखो तो टैक्स, टैक्सी टैक्स, तो ये जनता सब जानती है। इन लोगों को ऐसा नेता नहीं चाहिए जो कि गद्दारी करे, इनके साथ दुराचारी करे और मन से अहंकारी हो, भ्रष्टाचारी हो और दमनकारी हो। ऐसे नेता की इनको जरूरत नहीं है। इस जनता को तो मान और सम्मान करने वाला मनोज नांगली जैसा नेता चाहिए, जो सबका कल्याणकारी, क्रांतिकारी, सदाकारी, ईमानदारी, वफादारी, शिष्टाचारी, विश्वासकारी, समझदारी, ये इस आदमी में सारे गुण है। दोस्तों, जनता को कुछ नहीं चाहिए, नेताओं से ना तन चाहिए, ना मन चाहिए, ना धन चाहिए, ना कुछ चाहिए, ना दौलत चाहिए। इस जनता को तो मान सम्मान और इज्जत चाहिए। अभी क्या है, जनता परेशान है, जनता बहुत परेशान है और कर्मचारी लोग हैं परेशान है। इनको कहते हैं एक बस बाड़मेर भी जाती है तो कर्मचारी बेचारा वही बैठ जाता है, लेकिन वो बस बाड़मेर वाली अब बंद हो गई, अब बस राजगढ़ जाएगी। आप लोगों ने, कोई कर्मचारी लोगों ने कोई डरना नहीं है, ना ही कभी परेशान होना है। अडानी अंबानी ने सबके धंधे चौपट कर दिए, अडानी अंबानी ने सबके चौपट कर दिए। शहरों में देखो व्यापारी परेशान है, शहरों में देखो व्यापारी परेशान है, बेरोजगारी से युवा परेशान है, बॉर्डर पर देखो जवान परेशान है, खेतों में देखो किसान परेशान है। अरे मुझे तो ऐसे लगता है ये पूरा हिंदुस्तान परेशान है। आप लोगों को मैं पूछता हूं, आप लोग मनोज नांगली को कब से जानते हैं? बचपन से जानते हैं। आप लोगों के साथ खेल कूद किया है, आप लोगों के साथ पढ़ाई किया है, आप लोगों के साथ रहे हैं, राजगढ़ के माहौल को जानते हैं, इस पावन धरा की गरिमा को जानते हैं। ये राजगढ़ की रक्षा करेंगे। जो बाहर से लोग आए उनको राजगढ़ की गरिमा का पता नहीं है। आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए, आप आधी रात को मनोज नांगली के पास जा सकते हैं, दिन में मनोज नांगली के पास जा सकते हैं। क्या अपनी विधायिका के पास जा सकते हैं आप? किसी के पास फोन नंबर है? कोई उनके घर गया है? गया है। हमारा महेंद्र सिंह गोदारा गया, हमारे गांव का बहुत मेरा मित्र है, मेरा भाई है, उसने उसको वोट भी दिया है, हमने भी वोट दिया है, लेकिन वो उनके घर में गया। ये गरीब आदमी है, ये पैसे वाला आदमी नहीं है। मेरे को लगता है सब गरीब आदमी है, कोई हमारे धनाढ़ आदमी नहीं है। तो वो गरीब आदमी ने गलती से बोरिंग कर दिया। बोरिंग करने के बाद लाइट की जरूरत पड़ेगा तो उसने तो वोट कर रखा है, वो गया राजगढ़ गया, पहले दिन विधायिका नहीं मिली, 3 दिन के बाद विधायक उनको मिले। उसने रिक्वेस्ट किया कि मेरे कुछ खंबे लगेंगे और आपने लाइट का काम मेरा है, मैं गरीब आदमी हूं, कर दो। उस आदमी ने उसको कहा तू हर गांव में एक
एक मुन्नू है, वो दलाल का काम करते हैं, वो आप लोगों को हलाल करने का काम करते हैं। बोला तू चुन्नू को तो नहीं लाया। बोला भाई मैं चुन्नू को क्यों लाऊंगा, मैं तो सीधा आपको वोट किया है, मैं चुन्नू को क्यों लाऊं भाई, मैं तो सीधा आपके पास आ गया। फिर विधायक का फोन लगाते हैं, भाई चुन्नू ये आदमी सीधा ही आ गया, इसने वोट दिया है क्या? बोले वोट तो नहीं दिया, वोट तो दिया होगा, पता नहीं ये बीच बैच का आदमी है। तो भाई दोस्तों बीच बैच में नहीं देना है, वोट देना है, ठोक कर देना है, किसी से डर कर नहीं देना है, ऐसे नहीं रहना। ये तो आदमी तो बीच बैच का है। फिर इसने कहा हमारा तो उधर सूबेदार बलवंत पुनिया बहल में रहते हैं, मैं तो उसके कहने से वोट दिया है और हमेशा देता हूं। तो ये मजबूर हो गया। फिर इसने विचार बढ़ाया यहाँ तो बात नहीं बढ़ेगा, तो इन्होंने ये गया नहीं, मनोज जी नागड़ी के पास फोन मिलाया कि मनोज जी नागड़ी मेरे को आपको कहने में तो शर्म आता है, मैंने आपको कभी वोट नहीं दिया, लेकिन मेरा ये छोटा काम है, मैं गरीब आदमी हूँ, इस बोरिंग तो कर लिया लेकिन लाइट नहीं लग पा रही। तो बोला ठीक है तू मेरे पास आ जा, ठीक है तेरा समाधान करेंगे। तो ये गया, जाकर मिला, बोला कितने खंबे लगेंगे? 9 खंबे लगेंगे। किसमें ले जाएगा? बोला ट्रैक्टर लाऊंगा। तो मनोज जी नागड़ी ने सिर्फ 10 मिनट लगाए, बोला तेरा ट्रैक्टर ला। ट्रैक्टर आया, 9 खंबे लगे दोस्तों, पूरा कैबिन सिस्टम कर्मचारी साथ, अगले घंटे बोरिंग चालू हो गया। हमें ऐसे कामयाब नेता की जरूरत है, हमें बहानेबाजी करने वाले नेता की जरूरत नहीं है। ये आदमी मेरे को तो ऐसे लगता है हारे का सहारा आदमी है। मैं नारे लगाने की कोशिश करूंगा, आपने मेरे साथ जवाब देना है, ठीक है? हारे का सहारा मनोज हमारा, हारे का सहारा, हारे का सहारा, हारे का सहारा। दोस्तों आप लोगों ने दोस्ती करना है, आपकी पक्की दोस्ती है, ये कृष्ण सुदामा की दोस्ती है। ये दोस्त आपके पास सुदामा बनकर आया है, हाथ पकड़ोगे? वेरी गुड, मेरे को यही उम्मीद थी। आप लोगों ने सुदामा का हाथ नहीं छोड़ना दोस्तों, सीधे स्वर्ग में चले जाओगे, नहीं तो आप लोग इसी प्रकार से भटकते रह जाओगे, आप लोगों का काम नहीं होगा। कितना खुश हुआ था तू सुदामा के घराने पर, नंगे पांव ही दौड़ा था अपने घर बुलाने पर, तीनों लोग लुटा दिए एक चावल के दाने पर। अरे मनोज मैं तो बहुत खुश हुआ तेरे इस याद में। जातिवाद की बात करते हैं, अभी सबको याद आ रहा है जातिवाद, चुनाव नजदीक आ गए, परिवारवाद की बात करेंगे, दुनियावाद की